দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ আছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। यस मैम। तो देखो हम लोग लास्ट क्लास में जो है लिमिट स्टार्ट किए थे फंक्शन करने के बाद, अब लिमिट में हम लोगों ने कुछ अलग अलग मेथड्स देखा था। मेन तो हमारा सब्स्टिट्यूशन ही होता है। अगर सब्स्टिट्यूशन करते वक्त अगर हमारा जीरो आ जाता है, ठीक है, जीरो कहाँ देखना पड़ता है हमें, ये ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए तो फिर हमें जो है कुछ और सोचना पड़ेगा, बिकॉज वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग हो सके तो ऐसा हमें जो है इक्वेशन दिया हुआ है जिससे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड। और एक हम लोगों ने देखा था यहाँ पर अगर सर्ट्स दिया हुआ है उसमें रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग कर सकते हैं अगर जीरो आ रहा है। अगर जीरो नहीं आ रहा है देन हम लोग नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करते जाएंगे। इसके अलावा लिमिट का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, आज हम लोग उसके बेसिस पे भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग एग्जाम्पल 1 बोल के लिख रहे। लास्ट दिन जितना भी लिखा था क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो एग्जाम्पल 1 2 3 ऐसे करके ही कर लेते थे। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, तो यहाँ पर है 3x+9। तो इसका आंसर कितना होगा? तो ये तो सब्स्टिट्यूट मेथड से ही हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट है ही नहीं तो जीरो आने का तो कोई चांसेस नहीं है। तो सिंपल इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा इसका? 15। हाँ सही है, 15 होगा। ठीक है, ये हो गया 15। ठीक है, सिंपल था। फिर और देखते हैं एग्जाम्पल। गुड आफ्टरनून परवेश। गुड आफ्टरनून मैम। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 5, ठीक है, 1/(x-1)। क्या इसमें भी सब्स्टिट्यूट करने से बन जाएगा? इसमें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट करने से बन जाएगा तो वही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना होगा? फाइव माइनस 1/20। एग्जाम्पल 3, लिमिट x टेंड्स टू 2, x का स्क्वेयर -5x +6 डिवाइडेड बाई x-2। अच्छा, क्या ये सब्स्टिट्यूट से होगा? अगर नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली हम लोग लास्ट क्लास में जो किए तो वही हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर नया चीज करेंगे, मतलब नए मेथड से भी करेंगे। तो इसका आंसर, इसे क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट से बनेगा। नहीं, मेरी टाइम फैक्टर। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके देखो कितना। एक्स स्क्वेयर -5x +2 + 3 हो जाएगा। 6 का एलसीएम करेंगे। एक्स स्क्वेयर -2x -3x +6। एक्स कॉमन लेने से x-2 -3 कॉमन लेने से x-2, x-2 और x-, तो x-2 कैंसिल आउट हो जाएगा। x माइनस, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे सिंपल। x की जगह पे 2 पुट हो जाएगा, 2 - 3 यानी कि माइनस। ये आंसर बन जाएगा। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने नया कुछ नहीं सीखा, क्योंकि जो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था उसी का थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, जिसमें से पहला दो तो एकदम आसान था। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा कमी आने का चांसेस होता है, ठीक है, फिर भी लिमिट से आसान क्वेश्चन आता है।
क्योंकि टॉपिक थोड़ा अलग टाइप का होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो लिमिट से कोई क्वेश्चन आएगा तो उतना टफ नहीं आता है, ऐसे मान के चल सकते हैं, और इतना आसान भी नहीं आएगा ये जिस तरीके का क्वेश्चन था। फिर भी जस्ट एक बार रिकॉल करवाएंगे। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला के बेस्ड में कैसे करके होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो हम एक एक करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे और उसके हिसाब से। तो पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a, x to the power n minus a to the power n divided by x minus a equal to n into a to the power n minus 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लाइन बाय लाइन सारा फॉर्मूला नहीं लिखवा के एक एक फॉर्मूला लिख रहे हैं और उस पे दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उस पे दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से कर रहे हैं। तो क्या ये फॉर्मूला हम लोग को याद करना पड़ेगा? बिल्कुल, फॉर्मूला रटना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल टू n इनटू a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर ये याद कर सकते हैं तो ही फिर इस तरीके का क्वेश्चन कर सकेंगे, नहीं तो फिर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन करने का दूसरा कोई लेकिन उपाय नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बेस में पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 1024 होल 1024 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2, इसका हमें लिमिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले से ये मैच होता है कैसे? x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n दिया हुआ है, तो a क्या हो सकता है? a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये फॉर्म के साथ हमारा जा रहा है तो फिर इसके बेसिस पे हमें करना पड़ेगा। तो इसमें हमें ढूंढना क्या है? देखो, आंसर है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, मतलब हमें यहाँ पर n और a ये फाइंड आउट कर लेना है। अगर हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में ये इसके साथ अगर कंपेयर करें तो n कितना है और a कितना है? n 10 n 10 है और a 2 2 है। ठीक है, अच्छा, इस चीज को कंफर्म भी कर लेते हैं कि इन a2 ये रहा a, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये x टू दी पावर 10 इस फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि हम लोग आंसर कर पाए। अब यहाँ पर 2 टू दी पावर फिर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, और क्या 2 टू दी पावर 10 1024 होता है? एक बार चेक करके देख सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 1024। ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो देखो पहले इस फॉर्मेट में अरेंज कर लेना है। ठीक है, ताकि हम लोग कंपेयर आसानी से कर सके। तो इस फॉर्मेट में अरेंज कर लिया, यहाँ पर a की जगह 2 है हमारे क्वेश्चन में। अब आंसर क्या होगा? n इंटू n मतलब 10 इंटू a मतलब 2 टू दी पावर, फिर n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 यानी 10 इंटू 2 टू दी पावर 9। और 2 टू दी पावर 9 कितना होता है? अभी हम लोगों ने 2 टू दी पावर 10 किया है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो मुझे पता चल जाएगा। ये तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया ना, 512 होता है। 512 इंटू 10 मतलब 5120, ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, लेकिन बस यही कंडीशन है कि ये याद करना पड़ेगा। जैसे बचपन में फॉर्मूला याद किया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, ये सब याद करना पड़ेगा, तब जाके इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। फिर से एक एग्जाम्पल, मतलब फिर से एक प्रैक्टिस के लिए बताते हैं। x टेंड्स टू 5 x क्यूब माइनस 125 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? अगर मेरा ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में जाता है कि x टू दी पावर n और a टू दी पावर n, तो यही वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं तो x का क्यूब होगा और ये कितने का क्यूब होगा? फिर 125 कितने का क्यूब है? 5 क्यूब 5 क्यूब, और नीचे हो गया 5 x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। लेकिन क्या ये फॉर्मेट के साथ मैच हुआ? नहीं मैच हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिंपल सा बात है। ये कहाँ चला गया? पेन बोर्ड, पेन बोर्ड कहाँ चला गया?
यहाँ शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हाँ तो देखो यहाँ पर x टू दी पावर n है, यहाँ पर भी a टू दी पावर n है, वो तो ठीक है। लेकिन नीचे तो x माइनस ए होना चाहिए, यहाँ नीचे x माइनस ए यानी x माइनस 5 होता तो अच्छा होता ना, वो तो नहीं है, x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है। तो मैच तो पूरा पूरा नहीं हो रहा है कि हम लोग इसके इससे डायरेक्टली लिख दे, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा इस फॉर्मेट के साथ ये चीज मैच कर जाए, ठीक है। तो कैसे करके होगा दिखाते हैं। मुझे मुझे फिर नीचे क्या चाहिए, इस फॉर्मूले के साथ मैच होने के लिए मुझे इसके नीचे क्या चाहिए। x minus 5. अब अगर हम ऐसे लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई x माइनस 5, फॉर्मूला तो बन जाएगा। लेकिन बाकी जैसे कि इसको लिख देते हैं x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। लेकिन x माइनस 5 हम लोग लगा देंगे, ये सही है, ऐसे ही करना है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग अचानक से कुछ एक चीज ऐड ऑन करने से उसको तो एज इट इज नहीं रख सकते हैं, मतलब उसे न्यूट्रल भी तो करना होता है। जैसे कि सिंपल सा बात है कि अगर हम यहाँ पर 2√2 लिखे, अगर मुझे यहाँ √2 लगाना है तो यहाँ भी तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल डेटा को तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर x माइनस 5 मुझे देना पड़ रहा है फॉर्मूले में अरेंज करने के लिए, तो मुझे x माइनस 5 और एक बार किसी प्रकार से तो देना पड़ेगा, किसी तरीके से तो देना पड़ेगा, ताकि हमारा वो x माइनस 5 जो है कैंसिल आउट हो। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली नीचे भी एक x माइनस 5 लगाएंगे, क्योंकि देख लो, अब हम इसको रफली बता देते हैं। अगर हम लोग ऐसे एक x माइनस 5 करते हैं और ये अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं जैसे नॉर्मली मैथ्स में होता है, जो सिंपल मैथ्स का रूल्स है, तो ऐसे करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ओरिजिनल डेटा रहेगा। क्योंकि हम लोग ऐसे ही कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। माइनस करे प्लस करे डिवाइड करे, हमें ऐसा करना पड़ेगा कि इम्पैक्ट दोनों जगह हो। कहीं एक जगह पे इम्पैक्ट तो फिर क्वेश्चन का ओरिजिनल क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन का अनचेंज रखते हुए कुछ भी अगर दिखाना चाहे तो हम लोग ऑब्वियसली दिखा सकते हैं। और इससे क्या हुआ, इससे सबसे बड़ा बात है कि ये पूरा फॉर्मूला में बनेगा, नहीं तो एक्स का स्क्वायर माइनस 5 ये कहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला फिर ऐसे बन जाता है, होल डिवाइडेड बाय, अच्छा, जिसमें से अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये दोनों डिवाइड कैसे हो गया, वो तो लास्ट दिन जो नॉर्मल फॉर्मूला था लिमिट का उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दो फंक्शन प्लस होने से लिमिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस होने से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इनटू होने से हो जाएगा, डिवाइड होने से हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइड है तो मैंने कर दिया। अब हम लोग इस फॉर्मूले में जा सकते हैं जो कि x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए पे बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। तो n कितना है 3 इंटू ए कितना है 5 टू दी पावर n माइनस 1। और ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर n है हम लोग का 2 इंटू ए कितना है 5, 2 माइनस 1। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 बाई 2, 15 बाई 2, ये हो जाएगा। तो हमें खुद से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या ऐसा करें ताकि हमारा किसी तो एक फॉर्मूले में आए, ठीक है, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चाहे किसी भी फॉर्मूले में। बाकी क्वेश्चन देखने से लिमिट का पता चलता है, अगर फॉर्मूला हम लोग रट लेते हैं ना, याद हो जाता है ये, तो देखने से पता चलता है कि कौन से फॉर्मूले में जाएगा, ठीक है। अब अगर पूरा पूरा नहीं जा रहा है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो कुछ उसमें करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ x माइनस 5 दिए। अब एक बार कभी भी कोई चीज डिवाइड मल्टीप्लीकेशन ऐसे फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, तो उसे ओरिजिनल डेटा हैम्पर होता है, वो नहीं चलेगा। तो इसको अगर एक बार डिवाइड किए तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि वो एलिमिनेट हो। तो फिर यहाँ भी डिवाइड कर दिया तो एलिमिनेट होगा, ऊपर से क्वेश्चन उसी तरीके से ही सॉल्व होगा, नहीं तो एक्स का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का क्या है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा और टफ में जाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 माइनस x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 8, ठीक है।
तो ये भी हम लोग का इसके साथ मैच होता है। नीचे x माइनस ए है, यहाँ तो ओरिजिनली मतलब क्वेश्चन में x माइनस ए, ऊपर x टू दी पावर n a टू दी पावर n। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि x टू दी पावर n a टू दी पावर n तो है, लेकिन x के साथ प्लस है, ठीक है। एक ये a होगा, सॉरी ये a होगा, a प्लस 2 है। अच्छा तो देखो यहाँ पर x जो है और यहाँ पर a जो है, ये x और a फॉर्मेट में, जबकि यहाँ पर प्लस 2 लगा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो देखो एक चीज पहले समझना जरूरी है, हमारा कौन सा फॉर्मूला है वहां देखने में दिक्कत हो रहा है ना आगे पीछे, तो हम यहाँ पर एक बार उस फॉर्मूले को रीराइट कर रहे हैं, n इंटू ए टू दी पावर n माइनस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हमें चलना है। अब यहाँ पर x जो है उससे काम होता है यहाँ, बट a और x के जगह x प्लस 2 और a प्लस 2 है। तो अगर ऐसा है, बट इस फॉर्मूले से हो जाएगा, दिख रहा है कैसे, क्योंकि बाकी सारे चीज जो फॉर्मेशन है वो तो सिमिलर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्लस 2 वाले चीज को ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि वो प्लस 2 ना दिखे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो रूल्स क्या होते हैं। हम लोग मान लेंगे y इक्वल टू हो गया x प्लस 2, मान लेते हैं, जैसे एजम्पशन करके करते हैं ना, लेट y इक्वल टू x प्लस 2। अब यहाँ से अगर x टेंड्स टू a होता है तो y टेंड्स टू कितना होगा? अगर हम लोग y इक्वल टू एक्स प्लस 2 दिख रहा है, और अगर x का वैल्यू टेंड्स टू a का मतलब क्या, x का वैल्यू a तक जाएगा तो y टेंड्स टू कितना हो जाएगा? x के जगह पे a पुट करेंगे तो y टेंड्स टू कितना हो जाएगा? a प्लस 2। क्योंकि टेंड्स टू का मतलब वो वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं ना, जैसे सब्सटीट्यूशन मेथड, वही वाला यहाँ पर किया। पहले मैंने इसको एक इक्वेशन मान लिया कि y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब अगर x टेंड्स टू a है, मतलब x का वैल्यू अगर a के तरफ जा रहा है तो y टेंड्स टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर a पुट करेंगे तो a प्लस 2 हो जाएगा। एक तो ये, ठीक है। दूसरा हमें ये देखना है कि y इक्वल टू अगर x प्लस 2 है, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? y माइनस 2, ठीक है। अब इससे हमारा क्या बेनिफिट हुआ, देखो यहाँ पर लिमिट लिख दिया, x प्लस 2 की जगह क्या लिखेंगे? y, ठीक है। y टू दी पावर 3/2 माइनस a प्लस 2। a प्लस 2 को हम लोगों को a प्लस 2 ही रखना है, क्योंकि उसमें हमारा कोई सब्सटीट्यूट नहीं हुआ है। ये मत सोचो कि a प्लस 2 y ये टेंड्स टू है, इक्वल नहीं है। इक्वल होता है तो सब्सटीट्यूट कर देंगे ना डायरेक्टली, यहाँ पर ये हो गया। अच्छा अब x माइनस ए, x का मतलब कितना है? y माइनस 2 माइनस ए, ठीक है। y माइनस 2 माइनस ए। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को y में ट्रांसफर कर लिया। अब लिमिट भी क्या आ जाएगा? लिमिट आ जाएगा y टेंड्स टू कितना आया है? a प्लस 2। तो ये हमारा डेटा बनेगा, ठीक है। तो एक्चुअली अगर मेरे क्वेश्चन में x है, जैसे मेरा ये फॉर्मूले में x टू दी पावर n है, a टू दी पावर, तो a के साथ प्लस माइनस कुछ लिखा हुआ है, +2 +9 कुछ भी लिखा हुआ है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरा फॉर्मूले में x बोल रहा है तो मुझे x से ही उस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हम x प्लस 2 से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बट a के केस में क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, यहाँ पर x और a में x जो है वो वेरिएबल है, जबकि a कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट चीजों का वैल्यू a प्लस 2 a प्लस 3 कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग जब भी कोई फॉर्मूला ऐसा देखेंगे तो वहां हमें अगर x बोला है फॉर्मूले में, तो हमें यहाँ पर उसको सिंगल x में ही ट्रांसफर, अगर x से नहीं हो रहा है तो y में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जैसे अभी यहाँ पर किया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू a प्लस 2 y टू दी पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 होल टू दी पावर 3/2, और ये हो जाएगा y माइनस 2 माइनस a, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 2 y टू दी पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 होल टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, नीचे मुझे क्या करना है, x माइनस ए। अब मेरा x तो y में ट्रांसफर हो गया, बट इसका मतलब मुझे y माइनस ए चाहिए, ठीक है। तो y माइनस ए हो जाएगा, y ले लिया -2 और ये प्लस ए। मैंने तो बोला a में कुछ एडलेस दिखेगा तो कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। आप देखो पूरा पूरा फॉर्मूले के साथ जो है मैच होता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो फॉर्मूले के साथ मैच होता है, कैसे, ये देख ले, x टू दी पावर n उसके जगह y टू दी पावर n, ठीक है। a टू दी पावर n, यहाँ पर भी a टू दी पावर n, ठीक है। a में +2 है +3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ x यहाँ y, ठीक है, दोनों जगह पे। यहाँ -a, ये देखो -a, a +2 या 2 + a, बात तो बराबर है। तो इस तरीके से हमें इसको फॉर्मूले में
लाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब फॉर्मूले के साथ एड पर करना पड़ेगा ताकि हम लोग आंसर लिख पाए। अब हमें क्या लिखना है, n इंटू ए टू दी पावर n माइनस वन, n इंटू ए टू दी पावर n माइनस वन, ठीक है। तो देखो क्या होगा, n कितना है इसमें, n है हम लोग का 3/2, n इंटू ए टू दी पावर, a है 2 प्लस a, n माइनस वन मतलब 3/2 माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा -1/2, ठीक है। सॉरी, +1/2, माइनस तो नहीं हो रहा है, +1/2 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम एक बार फिर से बता देते हैं, अगर फॉर्मूले में x दिया हुआ है और यहाँ कुछ x + 2 3 दिख रहा है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, हमें उसको x में, अब x + 2 है तो उसको तो x लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ा, मैंने y से उसे सब्सटीट्यूट करके x⁴n वाले फॉर्मूले को y में ट्रांसफर किया, तो x की जगह y हुआ तो हर जगह होगा, यहाँ भी y दिखना चाहिए, यहाँ भी y दिखना चाहिए, तो मैंने वही किया। इस तरीके से सब्सटीट्यूट करने पे ये x का वैल्यू y - 2 - a, और यहाँ पर एक y का वैल्यू टू दी पावर, ये x + 2 अगर y है तो y टू दी पावर 3/2, और a + 2 कितना हो जाएगा, a + 2 ही रहेगा, टू दी पावर 3/2, ठीक है, जैसा दिख रहा था। अब यहाँ पर x का वैल्यू y - 2 माइनस ऑफ a, अब y टू दी पावर 3/2 माइनस a + 2 होल टू दी पावर 3/2, अब y - 2 - a, ठीक है। अब लिमिट x टेंड्स टू a + 2, y टू दी पावर 3/2 माइनस a + 2 टू दी पावर 3/2, तो यहाँ पर ये जैसा था वैसा लिख दिया सिंपल, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेके 2 + a कर दिया, तो ये और ये सेम दिखने लगा, ठीक है, a दिखने लगा, a के जगह a + 2। अब बस हम लोगों ने फॉर्मूले में इसे दिखा दिया, ठीक है। तो इसमें मेन चीज सीखने वाला ये था कि x को हमें x रखना है, या x रखो या y, हम लोग उसे x+ फॉर्मेट ऐसा कुछ यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है बोल सकते हो, मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आने का चांसेस बोल सकते हो कम है, फिर भी अगर आ जाए तो इसीलिए मैंने ये बता दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो मैंने लिया था, इस पे मेनली ये एग्जांपल 1 और 2 इस तरीके का क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, क्योंकि तुम लोग का तो कोई प्योर मैथमेटिक्स वाला बात नहीं, कॉमर्स का मैथड। थर्ड वाला मैंने करवा दिया, ठीक है, बैकअप में, कि बाई चांस थोड़ा टफ क्वेश्चन हुआ तो इस तरीके का आ सकता है, इससे ज्यादा टफ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेंगे, इस पे 3 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बहुत सारा है, सब पे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके देख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इसको 1 दे देते हैं, ये 1 लगा दिया, ठीक है। इसके बाद वाला 2, इसके बाद वाला 2, 2 वाले में देखते हैं, लिमिट e टू दी पावर x - 1 डिवाइडेड बाई x, और एक फॉर्मूला में लिमिट, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 लगना चाहिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये याद करना पड़ता है, a टू दी पावर x - 1 डिवाइडेड बाई x, log a बेस e होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका ए और इसका बी भी करेंगे, मतलब इसमें ही 2 फॉर्मूला होता है, एक ही चीज है, बट जस्ट समझाने के लिए और कुछ नहीं। x टेंड्स टू 0, अगर ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में e टू दी पावर के एक्स -1 डिवाइडेड बाई x, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर k होगा, ठीक है। मतलब सीधा बात है कि अगर मुझे इस तरीके के फॉर्मेशन में दिया हुआ e टू दी पावर x -1 डिवाइडेड बाई x, तो ये आंसर 1 हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ये x के आगे कितना है, कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए x के आगे कोफिशिएंट अगर k होगा तो आंसर k हो जाएगा, इतना याद रखना है हमें, ठीक है। और इसका भी ये a पॉइंट और इसका भी ये b पॉइंट में जाते हैं, अगर हमें इस तरीके से दिया हुआ है लिमिट
x टेंड्स टू 0, a टू दी पावर के एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा log e a टू दी पावर k। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, log a बेस e, यहाँ पर भी log a बेस e, लेकिन इसके पावर में k चला जाएगा। यहाँ पर 1 था, मैंने बोला ना x का कोफिशिएंट जाता है, तो यहाँ पर पावर में 1 होगा, जो लिखना नेसेसरी नहीं, यहाँ पर पावर में k होगा, लिख दिया। अब log का जो फॉर्मूला है उसमें ये बनता है k इंटू लॉग a बेस e। ठीक है, तो log तुम लोगों ने किया है मेरे पास, ठीक है, मुझे याद है, फिर भी हम एक बार, जिन्होंने नहीं किया है बाद में क्लास देखोगे तो उनके लिए बता देते हैं। लॉग का ऐसा एक फॉर्मूला होता है, लॉग m टू दी पावर n। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, n इंटू लॉग n, ये फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वहां भी फॉर्मूला ही बोलेंगे करने के लिए, जब लॉग हम करवाते हैं तो फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूला ही पढ़ने के लिए बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं बोलो। तो यहाँ पर हमारा k a टू दी पावर k है, तो ये लॉग के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लिमिट नहीं, लॉग के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग k इंटू लॉग a बेस e हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो स्टैंडर्ड फॉर्मूला कर लिया हम लोगों ने। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन या फिर एग्जांपल, जो भी बोलो। एग्जांपल 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू दी पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अगर ऐसा है तो मेरा आंसर क्या होगा, एक ही लाइन में आंसर निकल जाएगा, बोलो क्या आंसर होगा। पहला बात है कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है, 2 या 3। 2, हाँ, तो उसके साथ कंपेयर करके बताओ क्या आंसर होगा। ये 1, x है, 1। मैंने अभी बोला कि एक्स का कोफिशिएंट आता है, तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट कौन सा है, कोफिशिएंट मतलब जैसे 5x लिखा तो 5 उसका कोफिशिएंट होना है। ये के अभी इसीलिए मैंने इसीलिए तो सीखा है ना, के एक्स, ये के एक्स लिखा हुआ है, तो मेरा पहले बोलो तो ए के साथ मैच हो रहा है ना बी के साथ, फॉर्मूला किसके साथ जा रहा है, ए या बी, है तो दोनों एक ही फॉर्मूला, लेकिन अगर कोफिशिएंट के बोल के लिखते, ये जो क्वेश्चन है ये ए के साथ ज्यादा मैच होता है कि बी के साथ होता है, B, तो बी में आंसर के है, तो के कहाँ दिख रहा है, तो फिर 1 कैसे आंसर है। तो आंसर क्या होगा, ये दिखा दिया 2, फिर। हाँ, ये दिखा दिया, आपको बताना चाहिए। है वैसे दोनों ही सेम, ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्मूला अलग है, मैंने समझा दिया, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 ही लिखा हुआ है। ये 1 क्यों आया, क्योंकि वो भी सेम प्रोसेस में आया। अब एक्स के आगे 1 होता है तो वो तो कोई लिखता नहीं है ना, तो ये वहां से 1 आया है। ये दोनों सेम चीज है, अलग नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल में चलते हैं। यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई टू दी पावर एक्स। हाँ, और एक चीज मुझे बताना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में अगर हम लोग टेंड्स टू वाला वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा डिनोमिनेटर 0 आएगा। ठीक है, तो वो अनडिफाइंड होगा, इसीलिए यहाँ सब्स्टिट्यूट मेथड नहीं होगा, फॉर्मूले से ही करना। अब ये वाला, अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन मैंने अभी लिया, ये क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले के साथ मैच होता है, मतलब पूरा पूरा तो किसी के साथ भी नहीं होता है, फिर भी अगर हमें कुछ सोचना है, दिमाग लगाना है, तो कौन से फॉर्मूले के फॉर्मेट में हमें जाना चाहिए, 2 या 3। मतलब सीधा बात है कि जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये वाला क्वेश्चन था x³ - 125, ये इसमें हम लोगों ने चेंजेस किया, तो सिंपल सा बात ये है कि हमें कौन से वाले फॉर्मूले के साथ ये मैच दिख रहा है। पूरा पूरा मैच तो किसी के साथ भी नहीं, फिर भी ये देख के समझ में आ जाता है कि हमें 2 में जाना चाहिए कि 3 में जाना चाहिए। 2, 2 में जाना चाहिए, बिकॉज ई टू दी पावर से हमें क्वेश्चन दिया है, ए टू दी पावर से नहीं दिया है। ठीक है,
लेकिन मुझे क्या चाहिए, e टू दी पावर x माइनस वन चाहिए, यही चाहिए, क्योंकि यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला हम लोग चेंज नहीं कर सकते, फॉर्मूला जो है वो तो मतलब क्या बोले, वो वही है, हमें उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, तो इसका मतलब हमें ट्रांसफर होना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, e टू दी पावर x हम माइनस वन कर देते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि मुझे वो चाहिए। लेकिन अब अचानक से इसमें एक माइनस वन लगा देने से थोड़ी ना होगा। तो अगर माइनस वन लगा रहे हैं, उसे एलिमिनेट करने के लिए ऐसा क्या करें कि माइनस वन का इम्पैक्ट ना रहे, ऐसा। +1. हाँ प्लस वन, ऐसा कुछ क्वेश्चंस मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जो 7-8 में थोड़ा सा टफ लेवल का होता था, वहां पर हम लोग ऐसा करते थे, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इस तरीके का चीजों का एडजस्टमेंट होता था। तो क्योंकि थोड़ा सा प्योरली मैथ्स चैप्टर है, अब है तो करवा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा सा हमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये प्योरली मैथ्स चैप्टर है। फिर ये आ गया, ये हमारे काम का है माइनस वन, ठीक है। अब प्लस वन कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट चला गया। अब लेकिन हमारे पास और एक ई भी पड़ा हुआ है, ई टू दी पावर माइनस सिक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग सेम फॉर्मूले में लाने का कोशिश करेंगे। देखो ये अभी लिख के रख दिया, तो मेरा जो ऊपर वाला डेटा है ना एज इट इज रहा, क्योंकि ये और ये कट के तो न्यूट्रल हो जाएगा, जैसा था वैसा है, बट हमें काटना नहीं है, तो लिखा ही क्यों हम लोगों ने मेहनत करके, हमें चाहिए तब ना लिखा, ठीक है ऐसे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब मुझे क्या फॉर्मेट चाहिए, मुझे चाहिए e टू दी पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों को लिख दिया, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं करके यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वन कर दिया, ठीक है। ये माइनस कॉमन लिया यहाँ से, तो ये e टू दी पावर माइनस एक्स और ये माइनस वन, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। इसको ब्रैकेट ओपन करके देखो, जो ऊपर लिखा हुआ वही मैंने लिखा है, डिवाइडेड बाई एक्स। क्या e टू दी पावर माइनस एक्स ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, फॉर्मूले में कोई इश्यूज नहीं। अब देखते हैं इसको फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे। देखो अब हमें क्या चाहिए, e टू दी पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स चाहिए, तभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है भाई। वैसे ही कर लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, e टू दी पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई x, और इधर भी कर लिया e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। क्या हम लोग एक x को दो बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो जो है हमारा एलसीएम किया हुआ है, जैसे कि 2/3 माइनस 4/3, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहां से यहां भी जा सकते हैं, तो वही चीज मैंने दिखाया, 6 माइनस 4/3, तो दिस वन माइनस दिस वन डिवाइडेड बाई एक्स। तो हम लोग 3 को ऐसे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आराम से, तो वही चीज मैंने यहाँ पर किया है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे ये बेनिफिट है कि हम लोग धीरे धीरे फॉर्मूला के पास जा रहे हैं, फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब ये लिमिट का दो फंक्शन हो गया माइनस फॉर्मेट में, तो लिमिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस तरीके से, e टू दी पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू जीरो, e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। ये बन गया, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या होगा, पहला वाला तो पूरा ही पूरा फॉर्मूले के साथ जा रहा है, तो फॉर्मूला देख के हम लोग लिख सकते हैं, इसका आंसर वन होता है। माइनस इसका आंसर क्या होगा, मैंने क्या बोला, एक्स का कोफिशिएंट आंसर होगा इसमें, एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर पावर में एक्स का कोफिशिएंट जो है वही मेरा आंसर होगा। जैसे यहाँ के है तो के होगा, वन है तो वन होगा, माइनस के है तो माइनस के हो जाएगा, ठीक है। बस ये देखना है कि ई के पावर में जो एक्स है उसका कोफिशिएंट कितना है। तो ई के पावर में जो एक्स है उसका कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, ई के पावर में जो एक्स है उसका कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, अभी तो -1. समझा, माइनस वन, माइनस वन है, ठीक है। तो ये माइनस वन लिख देंगे, तो वन माइनस माइनस में प्लस वन, तो ये आंसर हो जाएगा टू, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा अलग तो है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ बहुत आसान चैप्टर है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, जो होता है आसान वही बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, दिमाग में जितना जा सकता है उतना लो, ठीक है। अब ये देखो हम लोग का आंसर यहाँ पर हो जाता है टू, ठीक है। अब इसमें भी खेल देख लो, वही क्या है कि मुझे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला का ही खेल है, और फॉर्मूला अगर डायरेक्ट हमें क्वेश्चन में देने के लिए नहीं दिया, मतलब ये डायरेक्ट कहाँ पुट हुआ, इतना सारा जो है इसमें चेंजेस करना पड़ा, तो वैसे ही चेंजेस करने के लिए देगा ही देगा, ठीक है। मतलब तभी थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, एकदम एग्जैक्ट इस तरीके का भी दे देता है एमसीक्यू, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। कैसा क्वेश्चन,
आ सकता है। बाकी थोड़ा टफ हुआ तो इस तरीके का दिमाग लगाना है, अदरवाइज ये दिमाग में फॉर्मूला रखो, ऐसा लिख दो, अगर फॉर्मूला याद है तो आराम से हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई b टू द पावर x माइनस 1। तो ये हमारे कौन से फॉर्मूले के साथ जाता है? ये 3 फॉर्मूले के साथ जाता है, जो थर्ड नंबर वाला हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा, बट इसमें एग्जैक्टली क्या है, ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स है। तो मुझे भी इसको उसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इसका यूज कर पाएंगे फॉर्मूले का। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाई एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 तो है, बट डिवाइडेड बाई एक्स नहीं है, मैंने लगा दिया डिवाइडेड बाई एक्स। इसके आगे हम क्या करें ताकि मेरा ये एक्स का इम्पैक्ट ना आए, तो b टू दी पावर x माइनस 1 तो है क्वेश्चन में, फिर डिवाइडेड बाई x कर देंगे, तो ये x का इम्पैक्ट हटके जैसा था क्वेश्चन वैसा हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे? दोनों डिवाइड जो फंक्शन है उसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x होल डिवाइडेड बाई b टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब क्या आंसर लिखेंगे, तो फॉर्मूला देखो, a टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x क्या होता है, log a बेस b, तो वही लिखेंगे log a बेस e। यहाँ पर क्या हो जाएगा, log b बेस e हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला b के साथ दिया है। तो देखो मैंने पहले ही बोला है a b c इस तरीके का चीज कांस्टेंट होता है, तो फॉर्मूले में a रहे, a+2 रहे, -3 रहे, b रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस x का ध्यान रखो कि x में हम लोग अपने मन से चेंजेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। बाकी ये जो है एक दूसरे को मतलब सेम ही चीज है, कांस्टेंट, ठीक है। a हो क्वेश्चन में, b हो, सेम चीज जो है बताया जा रहा है। इसका मतलब इससे हमें कुछ दिमाग कि ऐसा नहीं बोल सकते कि ये b टू दी पावर x है, मैंने तो फॉर्मूला a टू दी पावर x का पढ़ा था। तो a b से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। x होने से मतलब है x है, हाँ है, तब चलेगा। b टू दी पावर x है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। p भी लिख सकते हो, कुछ नहीं जाएगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा देखो, अब ये आंसर हो गया यहाँ पर, लेकिन एमसीक्यू में कभी कभार अलग आंसर भी दे सकता है, तो हम थोड़ा सा लॉग का फॉर्मूला याद दिलाना चाहते हैं। तो लॉग का फॉर्मूला सिखाया था मैंने, लॉग ए, ऐसा करने पे लॉग ए बाई लॉग ई कर सकते हैं। ये सबसे आसान फॉर्मूला होता था, मैंने बोला था कि इसको जितना याद करोगे उतना लॉग का क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो ये लॉग ई यहाँ पर भी काम आ रहा है, ठीक है। हम फॉर्मूला लिखवा देते हैं ताकि बाद में जो भी क्लास देखेंगे उनको समझ में आ जाए कि हम क्या करवाएंगे। लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग, तो ऐसे लॉग ए बेस बी, ठीक है। अब ये जो चीज है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है लॉग का, ऐसे लॉग ए बेस बी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग उसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बस इतना ही याद रखना है। वहां भी हम लोग यही याद करते हैं कि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में ये हमें याद रखना है, लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी, ठीक है। अभी देखो जिनका लॉग नहीं हुआ है, ठीक है, अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मुझे ये चैप्टर फिर कैसे समझ में आएगा, देखो इस चैप्टर में लॉग के साथ कोई लिंक नहीं है, ये लिमिट है। अब लिमिट में फंक्शन में अगर कभी लॉग दे रहा है तो हम फॉर्मूला बता रहे हैं कि लॉग का फॉर्मूला इसमें कैसे काम करेगा, ठीक है। मतलब ये फिक्स्ड फॉर्मूला है कि ऐसा है तो ऐसा होता है, ठीक है। बाकी जब लॉग करोगे तब समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ऐसे बोला, ठीक है। ये फॉर्मूला रटना है, ठीक है, और इसको अप्लाई करना। वहां भी फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा, लॉग चैप्टर में भी फॉर्मूला को याद ही करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला याद किए वो चैप्टर नहीं होता। लॉग ए बाई लॉग ई इस फॉर्मूले के साथ कर दिया, लॉग बी बाई लॉग ई, और ये सब कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या बचा, देखो कैंसिल आउट होके ना, हम इसको और एक स्टेप लिख देते हैं ताकि और थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। तो बच रहा है देखो लॉग ए बाई लॉग बी, ठीक है। तो लॉग ए बाई लॉग बी का मतलब क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस बी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लॉग ए बेस बी, ठीक है। और लॉग को लिखने का जो तरीका है, ठीक है, वो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, ठीक है, कि लॉग को कैसे लिख सकते हैं। और थोड़ा स्टैटिस्टिक्स में भी आ रहा था लॉग रिलेटेड बात, तो वहां भी मैंने बताया है, ठीक है। और बाकी जिन्होंने पहले लॉग किया है उनको तो पता ही है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल 4, लिमिट x tends to 0 a to the power x minus b to the power x divided by x। इसको हम लोग कौन से फॉर्मूले में दे सकते हैं?
तो a टू दी पावर x b टू दी पावर, मतलब हमें ये थर्ड वाले फॉर्मूले में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सिंपल ऐसे करेंगे, क्योंकि थर्ड वाले फॉर्मूले का एग्जैक्ट फॉर्म है a टू दी पावर x माइनस वन, तो हम यहाँ एक माइनस वन लगाएंगे और इसको एज इट इज फॉर्मूले में जो है ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लस वन भी लगाएंगे। तो अगर देखा जाए तो हम सिमिलर टाइप ऑफ चीजें करवा रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत याद हो जाए, इतना मेहनत का तो कुछ फल मिलना चाहिए। देखो ये यहाँ पर हम लोगों ने कहीं एक क्वेश्चन में किया ना, अभी अभी प्लस वन माइनस वन अभी आंसर दिया था तुम लोगों ने, ये आगे चले, प्लस वन माइनस वन, ये यहाँ पर ही। ठीक है, सेम वैसा ही टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं। और यहाँ पर हो गया माइनस बी टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस वन माइनस, यहाँ पर कॉमन ले लिया, बी टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, जैसे भी सिखाया ना कि दोनों साइड नीचे हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आराम से, ये बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू जीरो b टू दी पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। हो गया। ठीक है, अब आंसर क्या होता है, ए टू दी पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। अभी देखो फॉर्मूला लिखा लॉग a बेस e होता है। ठीक है, तो ये तो रटना पड़ेगा, ये देखो लॉग a बेस e, और इसमें क्या हो जाएगा फिर लॉग b बेस e। ठीक है, अब इतना आंसर काफी है, लेकिन ऑप्शन में क्या रहेगा वो तो मुझे भी नहीं पता कि ऑप्शन में कितना कम डेटा रहेगा, मतलब कहाँ तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा। तो हम एक दो स्टेप और दिखा देते हैं इसको, हम लोग इसके बाद और एक स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए बाई बी बेस ई। अब ये कहाँ से आ गया, तो देखो ये लॉग का फॉर्मूला है, लॉग के फॉर्मूले में ए डिवाइडेड बाई बी बेस कुछ भी है, ए मेन जो भी है, तो हमारा ये लॉग जो है माइनस हो जाता है, डिवाइड होने से माइनस। और एक फॉर्मूला साथ ही साथ और बता देते हैं, a इंटू बी, यहाँ पर m होने से log a प्लस log b ऐसे बन जाता है। ठीक है, a इंटू बी का a प्लस बी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इंटू होने से प्लस, डिवाइड होने से माइनस हो जाएगा। तो अब अगर ऑप्शन में ऐसा रहा तो यही तक करेंगे, अगर ऑप्शन में ऐसा रहा तो यहाँ तक करना पड़ेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसा क्वेश्चन ऑप्शन में अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हमें करना पड़ेगा। बाकी अगर याद हो जाता है तो क्वेश्चन देख के भी समझ में आता है कि हमें ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी को थोड़ा स्ट्रांग है ये सब चीज, ठीक है, किसी का मान लो बाई चांस अगर 11-12 में मैथ्स रहा हो तो उस केस में वो ये देख के ही समझ जाएगा कि ये वाला होगा, तो उस केस में उसे करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने दोनों तरीके का बता दिया, पता नहीं कैसा ऑप्शन दे वो मुझे नहीं पता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल 4, लिमिट x टेंड्स टू जीरो a टू दी पावर x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर x माइनस 1। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसमें भी सब्सटीट्यूट नहीं होगा, 4 टू दी पावर जीरो का मतलब 1 होता है, 1 माइनस 1 जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, अब ये कौन से फॉर्मूले से जा रहा है, यही वाले फॉर्मूले से, a टू दी पावर x माइनस 1 वाला। अब देखो 1 की जगह यहाँ क्या है, 5 टू दी पावर x। मैंने पहले ही बोला था कांस्टेंट का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, a टू दी पावर x है कि नहीं वो देखना है। तो a टू दी पावर x माइनस 1 होना चाहिए, तो हम एक माइनस 1 लगाएंगे, माइनस 1 को एलिमिनेट करने के लिए प्लस 1 लगाएंगे, और माइनस 5 टू दी पावर x डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 टू दी पावर x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो a टू दी पावर x माइनस 1, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, 5 टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर x माइनस
ये बन गया, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं। ये डायरेक्टली अभी होगा नहीं, प्रॉब्लम ये है कि नीचे तो मुझे x चाहिए बट x नहीं, मेरे यहाँ पर आ रखा है 4⁻x-1, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो देखो इसके बाद ऐसा क्या करें कि हमारा फॉर्मूले में आ जाए धीरे धीरे, तो ऐसा करना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x-1 डिवाइडेड बाई x कर देते हैं, इसके नीचे एक डिवाइड x लगा देते हैं, फिर 5⁻x-1 डिवाइडेड बाई इसके नीचे भी x लगा दिया, ठीक है। और इसमें भी वही करते हैं, 4⁻x-1 डिवाइडेड बाई x। क्या ये x एलिमिनेट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर इसको एलसीएम करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा a⁻x-1 5⁻x-1 और ये नीचे आ जाएगा 4⁻x-1 डिवाइडेड बाई x। और जब इसे इंटरचेंज करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नीचे का, तो ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जैसा था वैसा रह जाएगा। तो इस चीज का दिमाग खुद को लगाना पड़ता है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से होता है, क्वेश्चन देख देख के प्रैक्टिस कर करके सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन तो पता चल जाता है कि अच्छा ये फॉर्मेट है तो मुझे इस तरीके से चलना पड़ेगा। तो अगर देखोगे सिमिलरली हम लोग बहुत जगह पे ऐसे +1 -1 इस तरीके का चीज कर रहे हैं, तो कौन से क्वेश्चन में कैसा अप्रोच ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उसको दिमाग में रखना है, समझना है, तब जाके होगा। अब ये बन गया। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दो लिमिट में डिवाइड कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x-1 डिवाइडेड बाई x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 5⁻x-1 डिवाइडेड बाई x होल डिवाइडेड बाई, ये नीचे चला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्योंकि मैंने क्या सिखाया था, सारे फंक्शंस प्लस माइनस डिवाइड जैसे भी फॉर्मेट में हो वो लिमिट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लिमिट पहले ये दोनों में डिवाइड होगा, फिर इन दोनों में माइनस होगा। हम एक ही साथ सारा कर देते हैं, बार बार लिखेंगे तो काफी टाइम जाएगा, ठीक है। ये हो गया। वैसे भी एमसीक्यू है तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x-1 डिवाइडेड बाई x लॉग a बेस e होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा लॉग a बेस e। इधर का क्या हो जाएगा, इधर a के जगह है 5, ठीक है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट a के जगह 5 है, तो लॉग, और नीचे हो जाएगा लॉग 4 बेस e, ठीक है। अब हम लोग कितना लिखेंगे इसको, तो मैंने सिखाया कि दो माइनस फॉर्मेट में होने से डिवाइड कर सकते हैं, कंसाइज करके, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग a बाई 5 बेस e, ठीक है। 5 बाई ए मत लिख दो, पहला जो फंक्शन है वो डिवाइडेड बाई दूसरा वाला a बाई 5 बेस e, ठीक है, डिवाइडेड बाई लॉग 4 बेस ई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद भी क्या हम लोग इसको और कुछ कर सकते हैं, हाँ चाहो तो कर सकते हो, बाकी इतना ठीक है हमारा, ठीक है। अगर इसको चाहो तो और भी ऐसे डिवाइड फॉर्मेट में कर सकते हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि log a बाई 5 डिवाइडेड बाई log e, ठीक है, इंटू log e डिवाइडेड बाई log 4, ऐसे करके कर सकते हो। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर log a बाई 5, फिर log 4 को 2⁻2, फिर 2 log 2। अब उतना मुझे नहीं लगता है डिटेल्स में एमसीक्यू में, मतलब इतना जो है आगे जाके आंसर देगा, अगर देगा तो कर सकते हो, ठीक है। वैसा तो कोई बात नहीं, ये देखो हम दिखा देते हैं, अगर इससे भी कुछ और दे सकता है फॉर्मेट तो वो हम बता रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है log a बेस e डिवाइडेड बाय log 5 बेस e होल डिवाइडेड बाय log 2⁻2 बेस। सॉरी, ये ऐसे नहीं, इसको ठीक है, बट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये log a और ये 5 है, तो ये जो है यहाँ से करने से बेटर होगा। ये देखो log a बेस e ऐसे, ठीक है, माइनस log 5 बेस e, ठीक है, फिर ये log 4 डिवाइडेड बाय log e, ये कर सकते हैं। ये कौन सा वाला फॉर्मूला अभी दिखाया ना, ये देखो, अगर a बेस b है तो log a बाय log b होता है, ठीक है, अगर याद है तो देखो एक बार। तो यहाँ पर ये log e को ले लो एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा log a माइनस log 5, ठीक है, नीचे हो जाएगा log 2⁻2 डिवाइडेड बाय log e। अब ये log e कैंसिल, यहाँ पर बचा log a माइनस log 5 डिवाइडेड बाय 2 log, ठीक है, 2 log, ये हो गया। ऐसे भी दे सकता है। अब देखो जिसका जितना ग्रीप है फॉर्मूले में उसी को ये चीज जो है उतने आसानी से समझ में आएगा। अगर log याद नहीं है तो अभी फॉर्मूला बताया उसको देख के भी समझ सकते हो, बट फॉर्मूला है, टाइम लगता है, ठीक है। इस तरीके से
कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक करेंगे तो भी चलेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने जहां से लिया है वहां एमसीक्यू में यहीं तक था, तो इसीलिए मैंने इस पे ज्यादा ये नहीं किया। चलो अभी मुझे याद आया तो मैंने इससे आगे भी करके दिखाया कि बाई चांस हम लोग चाहे तो और इसे इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे भी चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, log a/5, ये माइनस जो है ये डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा, 2 log, ऐसे करके कर सकते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल 4 हो गया। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 5 में। लिमिट x टेंड्स टू 0, फाइव टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x, अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमें कौन से फॉर्मूले में जाना चाहिए? वही a टू द पावर x। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू दी पावर x की जगह 5 टू दी पावर x है, मुझे -1 चाहिए, तो इस 2 को हम -1 और -1 में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, -1 में -2 होता है, तो इस 2 को हम -1 में स्प्लिट करके दोनों जगह पे काम में लगा लेंगे। ठीक है, ये देखो ऐसे लिख दिया, ये x हो गए। अब आगे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 टू दी पावर x -1, ये हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर x आ जाएगा, प्लस 3 टू दी पावर x -1 डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, ये दोनों फंक्शन में लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, a टू दी पावर x -1 होता है log a बेस e, तो यहाँ a की जगह है 5, तो log 5 बेस e प्लस log 3 बेस e। और अभी अभी मैंने मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला भी दिखाया, मल्टीप्लीकेशन होता है तो प्लस होता है, तो प्लस से मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन से प्लस। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये प्लस है तो इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, log 15 बेस, ये बन गया log 15 बेस, इस तरीके से हो जाएगा। तो सिमिलर टाइप ऑफ कर रहे हैं। अभी शायद हम एक के बाद एक बता रहे हैं तो लगेगा कि बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन एक बार अगर घर पे देखोगे तो बहुत सारा चीज सिमिलर है, बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चेंजेस हम लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है, ताकि नया नया क्वेश्चन सीखने में काम आए। बाकी देखो जितना हमें चाहिए उतना ही कर रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा हम लोग नहीं कर रहे हैं। चल नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड, अब दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले से बन गया। ठीक है, अब दूसरा 2 3 हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूले का फोर्थ पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x इक्वल 1। और एक होता है फिफ्थ नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस के एक्स डिवाइडेड बाई x इक्वल के। इसे 5 नहीं देके मुझे इसको ए बी फॉर्मेट में दिखाना चाहिए, ये फोर्थ का ए, ये फोर्थ का बी, दोनों एक ही फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ भी नीचे एक्स देखो, नीचे एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंड्स टू 0, इधर लॉग, इधर लॉग, इधर 1, इधर भी 1, बस यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर के एक्स है, सेम जो 2 3 फॉर्मूले में था। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आंसर आया, एक्स का कोफिशिएंट के होगा तो के आंसर आएगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है, तो इसमें देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस 9x डिवाइडेड बाई x। तो इसका आंसर कितना हो, बोलो। थोड़ा आसान है तो मैंने पूछ लिया, जो मुश्किल है वो हम कर करके बता दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, 9। 9। सही है। ये आसान है, हम लोग ऐसा क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं, आ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है ना तो आ सकता है। तो यहाँ पर हो गया 9। अच्छा, नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर x माइनस 1।
अब इसमें प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि log 1 प्लस एक्स तो है बट नीचे x नहीं है, 2 टू दी पावर x माइनस 1 है, तो मुझे नीचे क्या चाहिए, अगर मुझे डिनोमिनेटर में x मिल गया तो हम इसको फॉर्मूले में ट्रांसफर करके 1 लिख देंगे, ठीक है। तो हम तो x अपने आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि उस x को एलिमिनेट भी कर पाए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई हम x करेंगे, क्यों, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला होता है कि भाई log x लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, बट ऐसे ही तो x नहीं लिख सकते हैं। तो मुझे अगर इस x को एलिमिनेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 2 टू दी पावर x माइनस 1 के नीचे भी x देना पड़ेगा, मतलब सीधा बात है, इसके नीचे भी एक x दे दिया, इसके नीचे भी एक x दे दिया, तो फिर दोनों कैंसिल आउट भी हो जाएगा और हमारा दोनों ही फॉर्मूले में चला जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला तो अभी अभी सीखा, इस पे जाएगा, और ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले सीख के आ रहे हैं, a टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिवाइड फॉर्मेट में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला आंसर तो अभी अभी सीखा है हम लोगों ने, अभी दिखा देते हैं, देखो अभी अभी सीखा ये फॉर्मूला, ये रहा 1, ये वाला हो जाएगा 1, और ये तो इतने देर से सीख रहे हैं log a बेस e, तो a यहाँ पर 2 है, बेस e हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई log 2 बेस e। अब इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, log 2 डिवाइडेड बाई log e, यानी 1 इंटू log e डिवाइडेड बाई log 2, मतलब log e बाई log, मतलब log e बेस 2, ठीक है। बाई चांस ऑप्शन में ये दे दिया, ये भी दे सकता है, बाई चांस ये दे दिया तब ऐसा आंसर होगा, अदरवाइज यहाँ तक जो है काफी है, नॉर्मली ये ही ऑप्शन में दिखता है, ठीक है। बाकी देखो कुछ भी दे सकता है, इसको सॉल्व करके ऐसे भी कर सकते हैं, तो फिर वैसा ऑप्शन देगा तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 log x डिवाइडेड बाई x माइनस, ये दिया। अब log x डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अभी हम लोगों ने सीखा है 1 प्लस एक्स होना चाहिए, बट मेरा यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो मुझे इसको प्लस 1 वाले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो ऐसा क्वेश्चन दिया तो हमें क्या करना है, लेट y, हम लोग मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1, ठीक है, ये इधर उधर ट्रांसफर हुआ तो हो जाएगा ना, x को इधर लेके आते हैं या फिर y इधर लिख लो, x इक्वल टू y प्लस 1। दूसरा है कि अगर x टेंड्स टू 1 है तो y टेंड्स टू कितना होगा, क्योंकि जब हम लोग इसको y में ट्रांसफर करेंगे तो ये लिमिट भी y में ट्रांसफर होना चाहिए, x टेंड्स टू 1 मतलब x का वैल्यू 1 तक जाएगा, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो y टेंड्स टू 0 दिखेगा हमें, ठीक है। और 0 ही चाहिए, देख लो क्योंकि फॉर्मूले में x टेंड्स टू 0 है, तो 0 होना चाहिए। अब हम लोग इसको जो है बना लेते हैं, देखो कैसे हो जाएगा, log x, तो log रहेगा, x की जगह क्या लिखेंगे y प्लस 1, ठीक है। अच्छा x माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे y, और टेंड्स टू क्या हो जाएगा, y है तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब आई थिंक फॉर्मूले में जा रहा है, मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ मुझे क्या मिला, log 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई, और y टेंड्स टू 0 है, तो ये भी इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम यही चीज था, बट यहाँ x था यहाँ x था, तो आंसर 1 आए। तो मैंने तो बोला कि x हो y हो या कुछ और, वो वेरिएबल्स कोई बताता है, तो x की जगह अगर y है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर तुम लोग बचपन में a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखे हो, अगर वही फॉर्मूला कोई ऐसे करके सिखा दे तुम लोग को p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो थोड़ी ना उसमें कोई चेंजेस हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर p से बोलोगे तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले में चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो तो वेरिएबल्स है ना, तो उसमें थोड़ी ना कोई चेंजेस होता है। और 1 है, ठीक है, और x की जगह यहाँ पर y से ट्रांसफर किया, उसका जरूरत था क्योंकि नीचे मुझे x माइनस 1 नहीं चाहिए, तो उसको मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। और ये x को मैंने यहाँ पर इस तरीके से ट्रांसफर करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 2 log x बेस e माइनस log 2 बेस e होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये दिया। तो
इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वही देखो नीचे यहाँ x-2 दिया हुआ, x टेंड्स टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। लॉग रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो यही दोनों है, ठीक है, और कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर लॉग फॉर्मूले बेस्ड मुझे क्वेश्चन करनी है तो x टेंड्स टू पहला बात है 0 होगा, चाहे ये लॉग देख लो चाहे ये लॉग देख लो, नीचे x होना चाहिए और ऊपर 1 + x होना चाहिए। तो अब ये नीचे x-2 नहीं चलेगा, ये या तो x हो जाए या y हो जाए या कुछ और हो जाए, लेकिन सिंगल होना चाहिए। और ये x टेंड्स टू 2 नहीं, ये 0 होना चाहिए, ठीक है, तब जाके होगा। तब देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेम वैसे ही करेंगे, लेट y = x-2, ये मान लो, ठीक है। ये हमेशा, क्योंकि जो इक्वेशन है वो यही है, वही मान सकते हैं ना, जैसे ये। अब लॉग को मानने का जरूरत नहीं होता है, जो हमारा इक्वेशन होता है जैसे x-2 x-1 उसे मानना होता है। तो y = x-2, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा x = y+2, ठीक है। x क्या हो गया, y+। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा अब x टेंड्स टू 2 है तो y टेंड्स टू कितना होगा वो भी निकालना चाहिए हमेशा। ये x टेंड्स टू 2 मतलब x का वैल्यू 2 के करीब है, तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y टेंड्स टू 0, ठीक है। अब y टेंड्स टू 0 कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम ये x को जो है y में ट्रांसफर करेंगे। log x की जगह लिखेंगे y+2 बेस e, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे log 2 बेस e, ठीक है, डिवाइडेड बाई x-2 को लिखेंगे y। तो ये y टेंड्स टू 0 हो गया ऑटोमेटिकली। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो ये देखो ये फॉर्मूले में बन रहा है log 1 + x, 1 की जगह है y+2 बेस e डिवाइडेड बाई y, ये दोनों जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये ऐसे लिखते हैं एक बार और माइनस कर देंगे log 2 बेस e, log 2 बेस e डिवाइडेड बाई y, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 0 log अच्छा इसको ना हम लोग ऐसे करेंगे, देखो थोड़ा सा चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको हम लोग लॉग वाले फॉर्मूले में दे देते हैं। ये क्या है, log a माइनस log b दिख रहा है, देखो ई ये फॉर्मूले में जा रहा है, मतलब डिवाइड हो जाएगा log a/b बेस e, ऐसे हो जाएगा। इसको हम लोग log के फॉर्मूले में दे देते हैं, तो log y+2 डिवाइडेड बाई 2 बेस e, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, log के जो है log के फॉर्मूले में दे दिया, ठीक है। अगर मेरा माइनस है तो डिवाइड फॉर्मेट में हो जाएगा, तो डिवाइड फॉर्मेट में करके log y+2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई y कर लिया, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं इस पे। तो y/2 + 2/, होल डिवाइडेड बाई y, ये बेस e है, लिमिट y टेंड्स टू 0 log बेस e y/2 + 1, ठीक है। ये हो गया y/2 + 1 डिवाइडेड बाई y। क्या अब ये हमारे फॉर्मूले में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है हमारे। हम लोग इसका ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, देखो लिमिट y टेंड्स टू 0 log, ऐसे लिख सकते हैं, देखो बेस ई है और यहाँ फंक्शन है ½ × y+1, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x डिवाइडेड बाई x log 1 + x डिवाइडेड बाई x = 1, ठीक है। तो देखो x टेंड्स टू 0 उसके जगह y टेंड्स टू 0 है, ठीक है। log है यहाँ भी है, तो बेस देखो बेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये जो बेस लिखा जाता है ये e हो 10 हो जो भी हो, उससे फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है। डिवाइडेड बाई y, जितना टेंड्स टू 0 उतना डिवाइड, हाँ दिख रहा है। और यहाँ पर log का क्या हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा, ठीक है। तो 1 है और प्लस x के जगह x में जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x के जगह y और y का कोफिशिएंट ½ है, मतलब हम लोग का बेसिकली kx वाले फॉर्मूले में गया, मतलब उसके
पास वाला जो हम लोगों ने ए बी फॉर्मेट में लिखा था ना, वो वाले फॉर्मूले में गया है। ये देखो, ये देखो, ये वाले फॉर्मूले में 1 + k x। तो ये देखो 1 + k, यहाँ पर हाफ हो गया और x की जगह y है। तो हम लोग का आंसर क्या होता है इस केस में, k होता है। तो यहाँ पर k कितना है, हाफ है, तो आंसर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो। और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x माइनस log 2 - x डिवाइडेड बाई x, ये कितना। तो इसमें भी काफी सारा इधर उधर करना पड़ेगा। तो देखो बताते हैं क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसे क्या लिखें, log a - b, तो log a/b हो जाएगा। अभी देखो मैंने ये फॉर्मूला दिखाया है, ठीक है, हम बार बार बोलते जा रहे हैं। log a - log b है तो log a/b होगा। तो ये देखो log a - log b, तो हम लोग इसे log a/b कर डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको लॉग वाले फॉर्मूले में ट्रांसफर करना पड़ेगा। लॉग वाला फॉर्मूला दिमाग में रख के हमें करना है। तो लॉग का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, 1 + x होना चाहिए। तो ये 1 तो दिख ही रहा है, 1 प्लस, यहाँ पर लेकिन 1 + x है। अच्छा सॉरी, ये भी 2 है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन चेंज होगा। ये 2 है, 2 + x 2 - x है। तो 2 को हम लोग 1 में कैसे ट्रांसफर करें, क्योंकि मुझे तो 1 + x चाहिए। तो हम 2 को, ये 2 + x डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे तो हो जाएगा। देखो हम दिखा देते हैं, ये साइड में दिखा देते हैं, चलो रफली इसके अंदर करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर समझा देते हैं। देखो 2 + x को अगर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो होगा 2/2 + x/2, मतलब कितना हो जाएगा 1 + 1/2 इंटू x, ठीक है। तो ये हमें चाहिए, ये होने से हम लोग फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे, तो उसी को ट्रांसफर करने का सोचा जा रहा है। तो देखो ऐसे हो जाएगा, लॉग, ये 2 + x को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 + x डिवाइडेड बाई 2 करने से 1 + 1/2 इंटू x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या ये करना सही रहेगा, हाँ रहेगा, क्यों नहीं। हम ये 2 - x को भी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2/2 - x/2, मतलब 1 - हाफ ऑफ x। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये बन गया। और नीचे है होल डिवाइडेड बाई, ये तो इसका इंटरचेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये इंटरचेंज कर दिया मैंने, मतलब इसको चेंज करके ऐसे फॉर्मेट में लाने का कोशिश किया जिससे हमें आंसर मिले, ठीक है, मतलब जिससे हम लोग फॉर्मूले का यूज कर सके। डिवाइडेड बाई x जैसा है वैसा रहेगा। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + हाफ ऑफ x, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, log 1 - हाफ ऑफ x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब ये x दोनों जगह पे चला जाएगा, ठीक है। x इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे, तो हमारे फॉर्मूले में आ जाएगा। यहाँ पर प्लस करके -हाफ ऑफ x करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में, मतलब हम लोगों को जो फॉर्मूला लिमिट का बोला गया है ना, उसमें किसी तरीके का 1 + x है, 1 - x वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, -हाफ को अंदर कर लेंगे, ये प्लस लिख दिया ताकि फॉर्मूला समझने में हमें आसानी हो जाए, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ टेंड्स टू 0 होगा, log 1 + x डिवाइडेड बाई x। तो 1 + kx है, तो k यहाँ पर कितना है, हाफ, माइनस यहाँ पर k कितना है, -हाफ। तो हाफ और -हाफ मिलके कितना हो जाए, 2/2 1, ठीक है। 2/2 हम लोग का 1। नेक्स्ट देखते हैं।
ये 5 नंबर था, 4 नंबर, ठीक है, ये नंबर है 12। थोड़ा सा रुको, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया वो मतलब सारा x टेंड्स टू 0 पे बेस्ड था। अगर देखा जाए 0 या 1 इस तरीके के फॉर्मूले में बेस्ड था। तो कुछ इंफिनिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी होता है, ठीक है। इंफिनिटी बेस्ड क्वेश्चन का आंसर कैसे होता है, उसका एक पैटर्न दिया गया है, उसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। दिखाते हैं कैसा होगा। यहाँ पर लिखते हैं इंफिनिटी बेस। यहाँ पर लिखते हैं टू फाइंड लिमिट a rational function that is limit x tends to infinity f of x divided by g of x equal to infinity by infinity. Compare the highest power. Compare the highest power of x in numerator a to the power ax whole to the power n with the highest power of x in denominator b into x to the power n। यहाँ पर केसेस और यहाँ पर लिमिट समझा देंगे, पहले लिख लो। एम इक्वल एन हुआ तो क्या होगा, एम लेस देन एन हुआ तो क्या होगा, एम ग्रेटर देन एन हुआ तो क्या होगा। इसमें ए बाई बी होगा, इसमें 0 होगा, इसमें इंफिनिटी। ठीक, तो एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वेयर माइनस 1। अब इंफिनिटी अगर पुट करेंगे एक्स के जगह पे तो इंफिनिटी का तो कोई सोल्यूशन निकल के आ नहीं सकता है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का देखो क्या बोला है, टू फाइंड लिमिट ए रैशनल फंक्शन। ये एक रैशनल फंक्शन है, दैट इज लिमिट अगर ऐसा दिया हुआ है ऊपर एक फंक्शन नीचे डिवाइडेड बाई एक फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये मेरा जी ऑफ एक्स है, और मुझे लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी दिया है। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो जाता है, तो वो तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या रूल्स दिया है, बोल रहा है कि कंपेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कौन सा है, ये वाला। न्यूमरेटर में यहाँ पर ये हम लिखते हैं, न्यूमरेटर में हमारा हाईएस्ट पावर एक्स का कितना है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो दैट इज 2। और हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर दैट इज एक्स का स्क्वायर यानी कि 2। लेकिन यहाँ पर पावर जब हो रहा है न्यूमरेटर हाईएस्ट पावर a इंटू एक्स टू दी पावर m बोल रहा है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझते हैं। हमारा न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर का फॉर्म बोल रहा है a एक्स टू दी पावर m, ठीक है। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमारा जो मतलब जो मिडिल टर्म फैक्टर करते हो, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है, a एक्स टू दी पावर m प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा होता है। मतलब जब कोई इक्वेशन फॉर्मेट होता है, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म होता है तो वो इस तरीके से होता है, a इंटू एक्स टू द पावर m प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से होता है। तो ये एक्स टू दी पावर m, अब यहाँ पर क्या ये फॉर्मेट भी ये वाला है, बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a एक्स टू दी पावर, यहाँ पर एक्स टू दी पावर 2 जाएगा, बी एक्स यहाँ पर मिसिंग है और c के जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर a एक्स टू दी पावर m का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये x टू दी पावर 2 है, तो इसका मतलब m इक्वल टू 2 है और a इक्वल टू कितना है, 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है।
सेम तरीके से डिनोमिनेटर का क्या होता है, बी एक्स टू द पावर एम माना गया है, ठीक है। तो ये आंसर अगर मेरा एक्स का स्क्वायर यहाँ निकल के आ रहा है तो उस केस में मेरा एक्स यहाँ पर 1 है और एम यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या चाहिए, मुझे एम और एन का आंसर चाहिए। तो मेरा एम का वैल्यू इस क्वेश्चन में, मेरा एम का वैल्यू 2 आया और एन, ये एन होगा, ठीक है। ये एक एम है, एक एन है, ये एन है। तो यहाँ पर रीराइट करते हैं, ये एन हो जाएगा। तो एन का वैल्यू 2 आया, तो एम 1 और सॉरी एम 2 और एन भी 2 आया। तो दोनों अगर बराबर है, अगर एम इक्वल टू एन है तो आंसर ए बाई बी होगा। तो आंसर होगा ए बाई बी। तो ए कितना है, 1 है, बी कितना है, बी है मेरा, यहाँ पर लिखते हैं 1, ये एक्स लिख दिया है मैंने गलती से। बी जो है, बी मेरा 1 है, ठीक है। तो बी भी मेरा 1 है, तो 1/1 यानी आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब सीधा बात है कि हमें, हम लोग जब इक्वेशन करते हैं तो इक्वेशन का मेन फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो वही फॉर्मेट से हमें कंपेयर करके देखना है और कुछ नहीं। इस इक्वेशन को वही फॉर्मेट में डालना है और वहां पर कंपेयर करके देखना है एम और एन कितना आ रहा है, और एम एन और ए बी, ये चारों चीज फाइंड आउट करना है तो हम लोग आंसर दे सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जाम्पल 2। फिर से लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 5x³ प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x³ प्लस 3x माइनस सॉरी प्लस 1, ये हमें फाइंड आउट करने बोला है। तो क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है यहाँ पर हम लोग न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है, 5x³, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है एक्स कितना है, 2x³। अब इसका कंपैरिजन होता है ए एक्स टू द पावर एम से, इसका कंपैरिजन होता है बी एक्स टू द पावर एन से, ठीक है। तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m हो गया 3 दिख रहा है कंपेयर करके, और a हो गया 5। यहाँ पर देखो n हो गया है 3, ये देखो दिख रहा है, और कंपेयर करके ये रहा। कंपैरिजन ऐसे होता है, जस्ट आंखों देख के ही बता सकते हैं, ऑब्जर्व करके, और कुछ नहीं करना होता। बी का बराबर आया, एम और एन अगर बराबर है तो मेरा आंसर ए बाई बी होगा। तो ए बाई बी का मतलब 5/2 हो जाएगा। तो ये देखो आंसर मेरा आ जाता है 5/2, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, एग्जाम्पल 3। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 4x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x 3x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x का क्यूब। तो ये कंपेयर होगा a x टू दी पावर m के साथ, और ये कंपेयर होगा b x टू दी पावर m के साथ। तो यहाँ पर m का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 3 हो गया। यहाँ पर m ये n होगा, ठीक है, गलती से बार बार n लिख रहे हैं। ये n का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर m2 n3 मतलब m लेस देन 3 हो गया। तो अगर सॉरी m लेस देन n हो गया, ऐसे लिखना चाहिए मुझे, m लेस देन n हो गया। तो अगर m लेस देन n है तो आंसर मेरा आना चाहिए 0, ठीक है। तो आंसर, इस लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो एमसीक्यू करना है तो ये जो पैटर्न है आंसर देने का, ये सबसे आसान है। अगर याद रखोगे तो आराम से दे सकते हो कि भाई इसका आंसर मेरा 0 आ रहा है। एग्जाम्पल 4 एक और करके देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 6x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 1, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x 6x, x एक ही है, x का पावर 1 है, यही हाईएस्ट पावर है। इसमें हाईएस्ट पावर 3x का स्क्वायर, ये कंपेयर होगा a x टू दी पावर n के साथ, ये कंपेयर होगा b x टू दी पावर n के साथ। अच्छा अब बोलो कि यहाँ पर a कितना है और m कितना है, यही तो हमें चाहिए। और यहाँ b कितना है और यहाँ n कितना है। तो इक्वेशन चैप्टर किया है, तो इक्वेशन चैप्टर में ये कंपैरिजन सिखाया हुआ है ऑलरेडी, और अभी भी सिखा दूं।
कभी इक्वेशन नहीं की हो, अगर 6x के साथ ax टू द पावर m का कंपेयर करेंगे तो हम लोग यहाँ से नहीं बोल सकते हैं कि m का वैल्यू कितना है और a का वैल्यू कितना है। A का वैल्यू 6 है, M का वैल्यू 1। 6 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, सेम तरीके से ये तो इक्वेशन चैप्टर में किया था, अगर नहीं भी किया है मुझे याद है, फिर भी अगर बाकी कोई भी देखेंगे उनके लिए भी हम बोल रहे हैं, वीडियो अगर कोई देखेगा तो वहां भी अगर नहीं भी इक्वेशन किया हुआ है चैप्टर तो भी ये देख के हम लोग आराम से बता सकते हैं कंपेयर करके कि एन कितना है, एम कितना है, बी कितना है। इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, जस्ट आंख से देख के ही तो बताना है। बोलो। B का वैल्यू 3, N का वैल्यू 2। बी का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 2। ठीक है, अब एम 1 एन 2 मतलब एम लेस देन एन हो गया। एम लेस देन एन होने से आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है हम लोग का 0। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। देखो ये तो आसान है ज्यादा, बल्कि इन्फिनिटी का क्वेश्चन आसान है। ठीक है, और एक लास्ट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू एन प्लस 2 n प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर ऐसा दिया हुआ है तो मुझे कंपेयर करने के लिए ये जो फंक्शन दिख रहा है ना, ये जो होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको मुझे जो है फॉर्मूले में दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे n का हाईएस्ट पावर चाहिए होगा। जैसे अभी तक हम लोग x का ढूंढ रहे थे, तो यहाँ n रिलेटेड है, तो n स्क्वायर, n का स्क्वायर 2n, और इसको भी फॉर्मूले में देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी मतलब 2 इंटू n इंटू 1 मतलब 2n प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1। ठीक है, बाकी तुम लोग चाहो तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख सकते हो, अगर खुद को समझने में लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आएगा ये नीचे कैसे आ गया, तो ऐसे करके कर सकते हो उसमें। देखो अगर नहीं थोड़ा सा इश्यूज है तो अपने आप मेहनत करोगे तो बन जाएगा। देखो उतना मेहनत तो खुद को करना पड़ेगा ना। ये बन गया, यही मैंने फॉर्मूला दिखा। बहुत से लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो ये भी लिखते हैं, मेरा ये हैबिट है, मैंने ये लिखा है, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्स नहीं है एन है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एन है एन स्क्वायर, यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ एन है एन स्क्वायर। ठीक है, ये कंपेयर होगा ए एक्स टू दी पावर एन के साथ, ये कंपेयर होगा बी एक्स टू दी पावर एन के साथ। तो यहाँ पर a कितना है, m कितना है, यहाँ पर b कितना है, n कितना है, बोलो। M2 m2 ये तो कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये 1 होता है। जैसे 5x, तो ये 5x टू दी पावर 2, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड पावर। ठीक है, और ये जो है ये बी एक्स टू दी पावर एन, बी कोफिशिएंट, एन है पावर, तो इसमें पावर का वैल्यू 2 और कोफिशिएंट का वैल्यू 1। ठीक है, तो एम और एन दोनों इक्वल है। अगर एम और एन इक्वल हुआ तो फिर मेरा आंसर क्या होता है, ए बाई बी। हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में ही 2 क्वेश्चन इस पे किया था ना, और ऐसे भी लिखा हुआ एम एन बराबर हुआ तो ए बाई बी में आंसर होगा। तो एम इक्वल एन इक्वल टू 2 है, तो मेरा आंसर होना चाहिए ए बाई बी। ठीक है, तो ए बाई बी का मतलब 1/1 यानी कि 1 हो जाए। ठीक है, तो इसमें तो देखो कंपैरिजन का खेल है, अगर ये कर दिया और क्वेश्चन इस तरीके का दिया तो आराम से जो है 1 मार्क तो आ ही जाएगा। मतलब बाई चांस लिमिट आया, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं ये चैप्टर हम लोगों से हो पाएगा नहीं, इतना ज्यादा फॉर्मूला है, तो इस तरीके का चीज आए तो करना ही चाहिए। ठीक है, ये जो है एम एन एम, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, कंपेयर किया और अगर कंपेरिजन सही सही कर लिए और ये टेबल याद रख लिया तो बस क्या दिक्कत है उसमें, तो हमारा आराम से जो है आंसर आ ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, ये इन्फिनिटी बेस्ड हो गया, और थोड़ा सा इसमें बाकी है और एक क्लास लगेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा टफ है तो आज इतना ही करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे देखो। हम लोग बाकी जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लिमिट कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक से हम लोग दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट। बाय बाय।